हेलो बच्चों। मैं आपको इससे पिछले एपिसोड में सारणिक के सम्स करा रही थी, जिसमें मैंने एग्जाम्पल 23, 24 बताया था। यानी एडजॉइंट और इनवर्ट्स कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। इसमें भी वही हम लेंगे, अभी इनवर्ट्स कैसे निकालेंगे और उससे पहले एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल 25 दिया हुआ है हमें। वो दे रहा है कि यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो वो कह रहा है प्रूव दैट ही। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने एडजॉइंट निकालना आपको बताया था और इन्वर्स भी बताया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 25 को देखते हैं। तो ए बी इन्वर्स, तो पहले मुझे क्या करना होगा, ए बी की मल्टीप्लाई करनी होगी। ए कितना है मेरा 2 3 1 -4, और बी कितना है मेरा 1 -2 -1 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू 1। पहली रो सेकंड कॉलम, ये -2 है, 2 इंटू -2, और ये हो जाएगा +3 इंटू 3, 3 इंटू 3। एक बार और देख लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 1, इसकी इसमें करेंगे 2 इंटू -2 +3 इंटू 3। सेकेंड रो की करेंगे 1 इंटू 1 -4 इंटू -1 हो जाएगा, -4 है -1 हो जाएगा ये, या प्लस करके आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, -4 इंटू -1। इसकी इसमें करेंगे तो 1 इंटू -2 हो जाएगा, और माइनस के 4 इंटू 3 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस माइनस के 4 इंटू -1, और इसकी इसमें करेंगे 1 इंटू -2 और प्लस -4 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा 2 -3, और ये हो जाएगा 1 + 4। यहाँ से हो जाएगा -4 + 9, और यहाँ से हो जाएगा -2 -12। ये आ गए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -14। ये आ जाएगा, ये 5 है हमारा 5। अब ए बी हमने निकाल लिया, ए बी हम चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है -1 5, यही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ए बी इन्वर्स निकालना है हमें। ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, यानी ए बी इन्वर्स बराबर होगा हमारा एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी। ये हमारा होगा एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेते हैं हम। तो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ इसको, ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ए बी डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये मेरा ए बी निकल के आया है पूरा ये। तो कितना हो जाएगा, ए बी का सारणी निकालेंगे तो -1 इंटू -14 और -5 इंटू -5। तो ये हो जाएगा 14 + 25 हो जाएगा, यानी -1 इंटू -14 हो गया ये, और ये हो जाएगा -5 इंटू 5 है खाली, -25 आएगा, -25। तो ये कितना हो गया, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो -11 हो गया। तो ए बी सारणिक डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है इन्वर्स हम निकाल सकते हैं इसका। तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे इसका, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए बी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए बी मैंने आपको बताया था, जो ए बी हमारा आया है, इसके ये वालों की तो है ना प्लेस चेंज कर दो, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, यानी ये बराबर हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा -1, और इनका चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा -5 और ये भी हो जाएगा -5। ये हो जाएगा -14 -1, स्थान चेंज कर दिया मैंने, और इनका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दिया। तो ये ए बी आ गया, एडजॉइंट ए बी। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो ए बी इनवर्स बराबर इसी फॉर्मूले में लगाऊंगे, एडजॉइंट ए बी इतना, ए बी डिटरमिनेंट का मान कितना है -1/11। ये लिख दूंगी -14 -5 -1। अब आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कट तो कुछ रहा नहीं है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है हमें कि ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो हमें बी इन्वर्स भी निकालना है, ए इन्वर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मिटाती हूँ मैं थोड़ा सा। इसको मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले
ए सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। ए सारणिक कितना हो जाएगा, -8 और -8 और -3, तो ये बन जाएगा -11। बी सारणिक निकाल, बी डिटरमिनेंट का मान निकाल लेती हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा 1 के। अब ये दो चीज़ें मैंने निकाल ली। अब एडजॉइंट ए निकालती हूँ मैं। एडजॉइंट ए, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि मेरा ये आ गया है निकल के। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे एडजॉइंट निकाला था। मैंने बताया था कि ये स्थान चेंज कर देते हैं इन दोनों के, जैसे भी चिन्ह के साथ होते हैं केवल स्थान चेंज करते हैं और इनका चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब मुझे लेना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, मैंने बताया था इनके स्थान चेंज कर दीजिए। -4 और ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये है ना चिन्ह बदल दीजिए, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए ये आया, डिटर्मिनेंट ए कितना आया -1/11 और ये आ गया -4, -3, -1 और 2। मैंने क्या किया था, केवल ये स्थान चेंज किए हैं इसके। तो ये तो हो गया -3 और ये -1 हो गया, ये -4 और ये 2 हो गया। तो ये तो आ गया ए इनवर्स। अब निकालना है मुझे बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये मिटा देती हूँ जरा मैं। बी इनवर्स निकालने के लिए मैं पहले एडजॉइंट बी निकालूंगी। एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, वही बदल देते हैं हम। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। तो एडजॉइंट बी आ गया, सारणिक बी कितना था मेरा 1, तो 1/1 हो गया और 3, 2, 1, 1 ये आ गया। अब मुझे प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स मेरा ये आया 3, 2, 1, 1 और ए इनवर्स मेरा ये आया, तो -1/11 पहले लिख लेती हूँ मैं, फिर 3, 2, 1, 1 और ये आ जाएगा -4, -3, -1 और 2। ये माइनस के, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स ये बराबर हो जाएगा -1/11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। तो 3 की इसमें करेंगे रो में, 3 × -4 प्लस 2 × -1। इसकी सेकंड वाले में करेंगे 3 × -3 और प्लस 2 × 2 और इसकी इसमें करेंगे तो 1 × -4 प्लस 1 × -1। इसकी इसमें करेंगे तो 1 × -3, इसकी इसमें 1 × -3 प्लस 1 × 2 ये आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा -1/11 कितना आ जाएगा, इसको भी मैं मिटा देती हूँ। ये बराबर हो जाएगा -1/11, ये कितना हो जाएगा -12, -2, -4 और -1। ये -9 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -3 प्लस का 2। तो ये बराबर हो जाएगा -1/11, ये -14 हो गया, -14 -5 और ये भी -5 हो गया, -1 हो गया। तो देखिए ए बी इनवर्स कितना आया था -1/11, -14 -5 -5 -1। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये हमारा प्रूव हो जाता है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूव्ड। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। पहले ए बी निकालेंगे हम, ए बी निकालने के बाद में फिर हम ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए बी डिटरमिनेंट निकालने के बाद में फिर हम एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए बी जब निकल आएगा तो ए बी इनवर्स निकालेंगे। ए बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी, डिटरमिनेंट ए बी। वो जब निकल के आ जाएगा, वो मेरा ये निकल के आया है। इसके बाद वो कह रहा है ये प्रूव करिए कि ये बी इनवर्स ए इनवर्स के है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी निकालेंगे और उसके बाद में फिर हम
ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या आ जाता है। तो ये आशा है समझ में आया हुआ एग्जाम्पल 25। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 26। बच्चों अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 26, शो दैट, यानी प्रूव करना है हमें ए बराबर इतने। वो कह रहा है समीकरण ये बराबर इसके है, ओ क्या है हमारी 2/2 की शून्य अवयव है ये हमारा। तो वो कह रहा है, अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ देती हूँ, प्रदर्शित कीजिए कि अवयव ए 2 3 1 2 समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर ओ, जहाँ आई 2/2 कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ जो है 2/2 का जो है एक शून्य अवयव है। तो इसकी सहायता से वो कह रहा है ए इन्वर्स निकालिए। तो देखिए ए इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दी हुई है इक्वेशन हमें ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ए इंटू ए। तो ए कितना है मेरा 2 3 1 2 और फिर 2 3 1 2 2 3 1 2। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, इसकी इसमें करती हूँ तो 4 + 3 हो जाएगा, इसकी इसमें करती हूँ तो 6 + 6 हो जाएगा, यानी 2 × 2 + 3 × 1 3 हो जाएगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। इसकी इसमें करूँगी तो 1 × 2 यानी 2 हो गया ये, प्लस 2 × 1 2 हो गया। इसकी इसमें करूँगी तो 1 × 3 यानी 3 हो गया, प्लस 2 × 2 यानी 4 हो गया, ये आ गया। तो ये बराबर किसके आ गया, 7 12 4 और 7, ये हमारा ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमें इस इक्वेशन में लगा देना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर ओ। तो ए स्क्वायर ये आ गया मेरा 7 12 4 और ये 7 है, 4 और 7 माइनस 4 इंटू ए मेरा यही है 2 3 1 2 प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये बराबर 0 0 0 0 क्या होना चाहिए। तो देखिए 7 ये -8 हो जाएगा, चाहे लाइन और बढ़ा लीजिए, 7 12 4 7 ये हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 8 12 4 और 8 और प्लस 1 0 0 1, ये बराबर हो जाएगा 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है। तो देखिए 7 - 8 तो -1 हो गया और +1 0 आ जाता है, ये 12 -12 0 हो जाता है, ये 0 है, ये 4 - 4 0 हो जाता है, ये 0 है, ये 7 - 4 3 आ जाता है, 7 नहीं 7 - 8 -1 आता है, +1 ये हो गया तो 0। तो ये चीज़ तो इसके बराबर आ गई। अब वो कह रहा है इसकी सहायता से आपको इन्वर्स निकालना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये समीकरण लेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर ओ के है। तो इसको मैं a इंटू ए लिख सकती हूँ, -4 इंटू ए और प्लस आई बराबर ओ के लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ये 0 मैट्रिक्स है तो इसको मैं बराबर 0 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, a इंटू ए -4a बराबर -आई के। इसको मैं थोड़ा सा और मिटा देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ए इनवर्स से बाद में मल्टीप्लाई करती हूँ, आफ्टर ए के मल्टीप्लाई करती हूँ। ए इनवर्स से उत्तर बोलते हैं हिंदी में, उत्तर गुणन हिंदी में बोलेंगे करने पर। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, इसको मैं एक साथ लिख लेती हूँ, -4a इनवर्स प्लस ये बराबर -आई ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स आई के होता है, ए आई हो गया, माइनस के ए इनवर्स आई के हो गया, 4i हो गया, माइनस आई ए इनवर्स हो गया। अब आई ए इनवर्स को मैं खाली ए इनवर्स लिख सकती हूँ, यानी ये हो जाएगा ए आई और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के 4i है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, बराबर -आई ए इनवर्स को मैं -ए इनवर्स लिख सकती हूँ, -ए इनवर्स प्लस 4i ये लिख सकती हूँ। और ए आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर -ए इनवर्स प्लस 4i। तो ये बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स को मैं इधर ले आऊँ,
यानी इसको इधर लाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगी तो माइनस ए हो जाएगा प्लस 4i। अब ए मेरा क्या है, ये दिया हुआ है मेरा 2 3, माइनस को मैं बाहर रखती हूँ, 2 3 1 2, और ये प्लस 4 इंटू 1 0 0 1, ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस के 2 3 1 2, और ये हो जाएगा प्लस का 4 0 0 4, ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो ये 2 आ जाएगा मेरा, और ये माइनस का 3 है प्लस का 0 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है प्लस का 0 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 2 हो जाएगा। तो ये ए इनवर्स निकल के आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, यही आ रहा है, तो ये आंसर हो जाता है। तो बच्चों आया होगा समझ में। पहले तो हमें ये चीज़ प्रूव करके लानी है, ये जीरो मैट्रिक्स है तो हमने दिखाया था सबको जोड़ के कि वो 0 के बराबर आ रही थी। अब इसके बाद उसने कहा कि इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालिए, तो ये हमें दे रखा है इनवर्स, इसी इक्वेशन से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इंटू ए माइनस 4a प्लस आई हो गया, ए इंटू ए माइनस 4a, इसको मैं इधर ले गई हूँ माइनस आई, ए इनवर्स है, उत्तर गुणन करेंगे दोनों तरफ। उत्तर गुणन का मतलब है कि राइट साइड में हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है, तो ए इनवर्स हो जाएगा माइनस 4a ए इनवर्स बराबर माइनस आई ए इनवर्स, ये हो जाएगा। ए इनवर्स आई के बराबर होता है, तो ए आई हो गया माइनस 4i बराबर माइनस आई ए इनवर्स हो गया। ए आई को मैं ए भी लिख सकती हूँ, अगली लाइन में लिख दिया है मैंने, माइनस ए इनवर्स और प्लस का 4i। अभी ए इनवर्स इधर ले आई हूँ मैं, तो माइनस ए प्लस 4i, बाकी ये मैंने फिर सॉल्व कर दिया। तो आशा है बच्चों समझ में आया हुआ है एग्जाम्पल 26। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 है हमारी। इसका क्वेश्चन फर्स्ट हमें निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इसका हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो एक तो मैंने आराम सपोज कर लिया ए बराबर है, एक तो मैंने बताया था आपको कि a11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर ये 1 + 1 करेंगे और फिर m11 करेंगे। तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, m11 इसको काटेंगे इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 4। a12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 m12, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये 3 आ जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, m12 क्या होगा, ये और ये कटेगा 3 आ जाएगा माइनस का 3। a21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 और m21, यानी ये हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, m21 क्या होगा, ये है 21, ये और ये कटेगा यानी -2, और एक हो जाएगा m22 -1 की पावर 2 + 2 और m22 और ये हो जाएगा m22 कितना आएगा हमारा, ये m22 है, ये और ये कटेगा बराबर 1 के आएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जो मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट ए बराबर आएगा हमारा, कितना आ जाएगा, पहले तो मैं एक बी मैट्रिक्स बना लूँ। सपोज कर लिए बी मैट्रिक्स बनी मेरी, a11 में कितना आया 4, a12 में कितना आया -3, a21 में -2 आया और a22 में आया 1, ये आ गया। अब एडजॉइंट ए बराबर होगा बी का ट्रांसपोज। इस जो बनाई है मैंने इसका ट्रांसपोज में कर दूं तो 4 -3 -2 और 1 हो जाएगा। इस रो को कॉलम बना दूंगी, इस रो को कॉलम बना दिया, तो ये एडजॉइंट आ गया। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी मैंने एडजॉइंट निकालना डायरेक्ट भी बताया था मैंने, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो आप, इससे भी हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, तो ये तो हो जाएगा 4 और 1 और इनका चिन्ह बदल दो, तो -2 -3, देखिए यही आ रहा है। तो दोनों तरीके से सेकंड मेथड से हमने ये निकाला है। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इस तरह से निकालें क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स में आपको a11 a12 a21 इस तरह से ही निकालना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों तरीके से सेकंड वाले में ये 2x2 वाली मैट्रिक्स में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों।